आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। यूपी, उत्तराखंड समेत दिल्ली और साथ में अलग अलग राज्यों में देश भर में अलर्ट है। युवाओं के भारत बंद आह्वान को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े व्यवस्था और पहरा को लगाया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। और देखिए, यूपी सरकार ने उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन युवाओं को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर यूपी में अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी ये समर्थन मिल रहा है। हालांकि कई ट्रेन रद्द की गई हैं और इससे आम जनों को बड़ी परेशानी है, लेकिन असर अच्छा खासा है। 13 राज्य हैं ऐसे इस वक्त भारत में जहां पर अग्निपथ का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। प्रदर्शन के साथ ही अब इसमें समर्थन राजनीतिक पार्टियों की, अगर उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस समर्थन में सामने दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में आप भी समर्थन में है। युवाओं के जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं और इसी के मद्देनजर प्रशासन का कड़ा पहरा। रेलवे को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। ऐसे में रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों को रद्द किया है एहतियातन, ताकि और नुकसान ना हो सके। लेकिन चौकन्ना तमाम व्यवस्थाएं हैं कि प्रदर्शन के साथ उग्रता न जुड़े, प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। और देखिए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं अग्निपथ के खिलाफ भारत बंद को लेकर के, वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, आह्वान को विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी विरोध करेगी, ये बात अब सामने आ रही है। संयुक्त रोजगार संगठन ये भी युवाओं के साथ है, प्रदर्शन करेगा। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली समेत देश भर में अलर्ट है। तो दीपा, देखिए जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, उसी तरह से बवाल के मामले में प्रशासन का एक्शन भी लगातार जारी है। खबर यह है कि यूपी से 387 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसी मामले में पुलिस ने 34 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की थी, जिससे यह पता लगता है कि एक्शन लगातार जारी है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। अब पुलिस ने अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर संचालकों को भी आरोपी बनाया हुआ है। तो अलग अलग हिस्सों में जहां पर जो जानकारी मिल रही है, जो सबूत, जो साक्ष्य हाथ लग रहे हैं, उसी साक्ष्यों को आधार मान करके कार्रवाई लगातार हो रही है। यूपी भर में आपने देखा पिछले कई दिनों में किस तरीके से बवाल हुआ और उसी बवाल की तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। बवाल के बाद अब एक्शन भी जोरों पर है। लगातार अलग अलग हिस्सों में एक्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं। अलीगढ़ में भी एक्शन और साथ ही जहां जहां पर भी सार्वजनिक जगहों पर हिंसक तस्वीरें सामने आई, सार्वजनिक जगहों पर उत्पात मचाया गया, उपद्रवियों ने जिस तरीके से कहर बरपाया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसी के तहत अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके से बवाल है और बवाल के बाद की अब एक्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच आज एक बार फिर से कल सेना की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तफसील से बताया गया कि इस योजना से किस तरीके से लाभ मिलेगा और इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सेना की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को सामने रखा गया है। वायुसेना में 24 जून से पहले बैच को लेने की तैयारी है और 25 जून को नौसेना जारी करेगी नोटिफिकेशन। ये हाइलाइट्स है। दिसंबर के अंत तक पहला बैच वायुसेना में शामिल होगा। क्या कुछ कहा गया कल की पीसी में? हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, ये भी कहा गया, और साथ ही सिक लीव हर महीने 30,000 की सैलरी मिलेगी और हर साल इंक्रीमेंट होगा। रेस्ट, ट्रैवल, ड्रेस, हार्डशिप अलाउंस किया गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। थैंक यू। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं।
इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवा निधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए। टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए, बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और जानकारी मिल रही है कि पूजा अर्चना के बाद थोड़ी देर में जनता दरबार भी लगाएंगे। हिंदू सेवाश्रम में लोगों की फरियाद सुनेंगे, समस्याएं सुनेंगे और जनता दरबार के बाद लखनऊ रवानगी होगी, ये भी खबर आ चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आए, उन्हें सुना गया और आज खबर है कि गोरखपुर में वो पहुंच करके जनता दरबार लगाएंगे। पूजा पाठ के बाद ये उनके रेगुलर प्रैक्टिस का एक हिस्सा रहा है। जब वो सांसद थे तब से ये प्रक्रिया रही है कि वो जनता दरबार लगा करके लोगों को सुनते थे, उनकी फरियाद सुनते थे। अब ये है कि तमाम संबंधित अधिकारी रहते हैं, हाथों हाथ निपटारे का निर्देश देते हुए चलते हैं। बड़ी दूर दूर से, आसपास के 6 जिलों से लोग आते हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर के कि सीएम के सामने एक बार वो फरियाद रखें, तो संभवतः उनको उम्मीद रहती है कि सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दीपा देखिए, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया रहती है, सीएम के डेली रूटीन का हिस्सा कह सकते हैं आप। सुबह उठना, गौशाला में गौ सेवा करना और उसके बाद पूजा पाठ के बाद लोगों की समस्याएं सुनना, जनता दरबार लगाना। बिल्कुल, और हर बार की यही तस्वीरें होती हैं। दर्शक देख पाते हैं किस तरीके से सीएम योगी जब गोरखपुर में होते हैं तो उनकी पूरी दिनचर्या किस तरीके से आगे बढ़ती है। सुबह सवेरे पूजा अर्चना वो करते हैं पूरे विधि विधान के साथ में, और उसके बाद फिर जो प्रदेश भर के फरियादी पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, अधिकारियों को निस्तारण के आदेश भी देते हैं, निर्देश भी देते हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज ही गोरखपुर से रवानगी होने वाली है लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उससे पहले जनता दरबार की तस्वीरें दर्शक देख पाएंगे। अपनी अपनी पर्चियों के साथ में फरियादी पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर के। उम्मीदें बेतहाशा बढ़ जाती हैं जब मुखिया को वो अपने बीच में पाते हैं, और इसीलिए भी पूरा उनको भरोसा होता है कि जो समस्या लेकर के जाएंगे उनका समाधान निश्चित तौर पर होगा।
चलिए बात करते हैं लोकसभा उपचुनाव की। सपा के गढ़ में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ शनिवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में हुंकार भरी और अब उपचुनाव के प्रचार में सिर्फ 2 दिन बाकी है। बिल्कुल, और देखिए वक्त बहुत कम है। कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने किस तरीके से मैदान में मोर्चा संभाला, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीएम योगी रामपुर में चुनावी जनसभा करेंगे, ऐसी जानकारी आज के दिन। और इसके अलावा आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा सरकार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री डेरा डाले हुए। और खबर तो ये भी है दीपा कि रामपुर में आज जल शक्ति मंत्री प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी समेत कई नेता लोकसभा उपचुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभा करेंगे और इसी के माध्यम से वो जनसंपर्क भी करेंगे, वोट अपील करेंगे। और तो वहीं आजमगढ़ में भी भाजपा प्रत्याशी निरुवा के समर्थन में चुनाव प्रचार लगातार देखा गया, जहां कई मंत्री उनके लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। तो वहीं अब ये देखिए वक्त बहुत कम है और इसीलिए भी एड़ी चोटी का जोर भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं। और अब बात आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के उस वादे की जिसने उपचुनाव से पहले सूबे की राजनीति को गर्मा किया है, क्योंकि 4 दिन बाद आजमगढ़ में चुनाव है। लेकिन उससे ठीक पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की जनता से ऐसा वादा कर दिया है कि सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बिल्कुल, और सबकी नजर दीपा इस बात पे है, अखिलेश यादव के मुंह पर आकर टिकी है कि वो किस तरीके से आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। आजमगढ़ से योगी की ललकार, अखिलेश यादव पर प्रहार। यहाँ के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे। आतंकवाद पर घेराबंदी, राहु केतु की नाकाबंदी। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वो किला है जो पिछले 1 दशक से नहीं हिला, लेकिन उपचुनाव की जंग में आजमगढ़ में एक बार फिर दोनों तरफ से बड़ा दांव लगा है और अब इसे जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। अपने रहुआ को चुनाव जिताने की कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ले ली है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ प्रचार करने पहुंचे तो आतंकवाद को लेकर ऐसा हमला बोला कि पूरे पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ गया। इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं, आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने से लेकर सपा और बसपा पर राहु और केतु जैसे हमलों की बौछार कर दी। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। अखिलेशी विधायक बन गए हैं तो अखिलेशी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे। इस दौरान सीएम योगी ने एक तंज धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाने पर भी कसा। सीएम योगी ने कहा कि पहले एक दलित युवक को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में यह टिकट सैफई परिवार के पास ही भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ पहुंचकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया और बहुजन समाज पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री दिए, लेकिन उसके बावजूद आजमगढ़ आज पिछड़ा हुआ है। लेकिन जहां योगी दलित वोट को साध कर आजमगढ़ में भाजपा की जीत की स्क्रिप्ट लिखने में जुटे थे, वहीं एक पटकथा मायावती भी लिख रही थी, क्योंकि बसपा भले ही रामपुर का चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन आजमगढ़ के जरिए वो खुद को यूपी में फिर से स्थापित करने में लगी है। और इसकी झलक मायावती ने एक साथ सपा और भाजपा पर हमला करके दिखा दी है। भाजपा व सपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तथा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं कि इस चुनाव के परिणाम बीएसपी के पक्ष में आने की संभावना की वजह से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों
व कार्यशैली आदि पर काफ़ी हद तक अंकुश भी लग सके। दरअसल आजमगढ़ कहने के लिए एक सीट है, लेकिन सपा के लिए ये साख की जंग है, जिसे जानकार 24 के लिटमस टेस्ट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, इसका फैसला 4 दिन बाद होगा, जब जनता अपने वोट से मैदान में उतरे सभी महारथियों की किस्मत का फैसला करेगी और फिर 26 जून को पता चलेगा कि कौन पास हुआ और कौन हुआ फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।